नमस्ते दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसमें साहस, राजनीति और एक अनोखी उपाधि की कहानी छुपी है। आज हम बात करेंगे चंद वंश के 29वें राजा गरुड़ ज्ञानचंद की। इनका शासनकाल लगभग 1365 से 1420 ईस्वी तक रहा, यानी लगभग 45 साल, जो चंद राजाओं में सबसे लंबा समय था। कहानी की शुरुआत एक शक्तिशाली राजा का उदय। कहानी शुरू होती है 1365 ईस्वी में। ज्ञानचंद से पहले राजा कर्मचंद थे, जो सिर्फ 1 साल शासन करके मणकोटी राजा के पास चले गए। तब गद्दी पर बैठे ज्ञानचंद, जो त्रिलोक चंद के पुत्र थे। इतिहासकारों के अनुसार ज्ञानचंद चंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। वे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सोर और सीरा क्षेत्र, पिथौरागढ़ का इलाका पर आक्रमण करके अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, तराई भाबर का उपजाऊ इलाका, जिस पर कटेहर के विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा था। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़। उस वक्त दिल्ली पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का राज था। ज्ञानचंद ने सोचा कि क्यों न सुल्तान से दोस्ती की जाए, ताकि तराई का इलाका वापस मिल सके। वो भारी भेंट लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे। कहते हैं कि वहां ज्ञानचंद ने एक उड़ते हुए गरुड़ को अपने तीर से एक ही वार में गिरा दिया था। उनकी इस अचूक निशानेबाजी और बहादुरी से सुल्तान इतने खुश हुए कि उन्होंने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी। तभी से उनका नाम पड़ गया गरुड़ ज्ञानचंद। सुल्तान ने उन्हें तराई भाबर का शासन भी सौंप दिया। ज्ञानचंद भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ को ही अपना राज चिन्ह बनाया। राजा जितना बड़ा होता है, उसका सेनापति उतना ही कुशल होता है। ज्ञानचंद के दरबार में नीलू कठायत नाम का एक निडर बख्शी सेनापति था। जब सुल्तान ने तराई का इलाका दिया, तब वहां के यवन लोग उपद्रव कर रहे थे। नीलू कठायत ने राजा के आदेश पर उन्हें मार भगाया और पूरे माल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। खुश होकर राजा ने उन्हें कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और रौत, इनाम में मिली भूमि, दान में दी। इसका प्रमाण आज भी चंपावत के कपरोली गांव में लगे पत्थर के लेख से मिलता है। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी कहानी में जलन और दुश्मनी भी होती है। दरबार में एक और व्यक्ति था, जस्सा कमलेखी, जो नीलू कठायत का कट्टर दुश्मन था। जस्सा ने राजा के कान भरे और राजा उसकी बातों में आ गए। अंजाम बहुत बुरा हुआ। राजा ने धोखे से नीलू कठायत के 2 बेटों, सुजू और वीरू की आंखें निकलवा दी। बदले में नीलू ने जस्सा कमलेखी की हत्या कर दी। अंत में राजा ने अपने ही सबसे वफादार सेनापति नीलू कठायत को भी मरवा दिया। इतिहास में इसे राजा की एक बड़ी भूल माना जाता है। हमें ये सब कैसे पता चला? चंपावत से मिले उनके कई ताम्रपत्रों से, जैसे 1384 का ताम्रपत्र। इसमें ज्ञानचंद को त्रिलोक चंद का पुत्र बताया गया है। सेरा खड़कोट और गोबासा ताम्रलेख, इनसे पता चलता है कि उन्होंने 1420 ईस्वी तक शासन